गुरुजी, आज आपकी कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। गुरुजी, अब आप ही इसका नामकरण करिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम अपने पुत्र को मुझे दो। क्या हुआ गुरुजी, आप इतने चुप क्यों हो? बेटा, एक चिंता का विषय है, पर मैं इस बात को कहने से डर रहा हूँ। ऐसी क्या बात है गुरुजी, जो आप कहने से डर रहे हो? बेटा, गुरुजी, साफ साफ बोलिए, बात क्या है? बेटा, जब तुम्हारे पुत्र की आयु 10 वर्ष की होगी, तब उसकी मृत्यु तेरे हाथ ही होगी। उसकी पत्नी बाबा की बात सुनकर चौंक जाती है। किंतु गुरुजी, मैं अपने पुत्र को क्यों मारूंगा? यह पुत्र की प्राप्ति के लिए मुझे 10 वर्ष से भी अधिक का समय लगा है। तुम्हारी बात सत्य है, किंतु जो इसके भाग्य में लिखा है, मैं वह बता रहा हूँ। बाबा जी, मेरे पुत्र की मृत्यु का क्या कारण हो सकता है, जो कि उसकी मृत्यु इसके पिता के हाथों ही होगी? तुम्हारे पुत्र की मृत्यु का कारण एक बंदर बनेगा। क्या गुरुजी, एक बंदर? एक बंदर से मृत्यु कैसे निश्चित है? वो तो तुम्हें 10 वर्ष बाद पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गुरुजी के जाने के बाद अरे भाग्यवान, तुम दुखी मत हो। गुरुजी ने कहा है अपने पुत्र की मृत्यु एक बंदर द्वारा होगी, तो मैं अपने गांव के जितने भी बंदर हैं उन सबको मार दूंगा। और भाग्यवान, अपन अपने पुत्र को इस गांव से बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब पूरे गांव में बंदर ही नहीं होंगे, तो अपने बच्चे की मृत्यु ही नहीं होगी। मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनेगा। तुम अब बन के दिखाओ, तुमको एक एक करके सबको मार डालूंगा। मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनेगा तू? रुक तू, अभी तुझे बताता हूँ। एक एक करके पूरे गांव के बंदरों को मार डालूंगा। एक एक करके पूरे गांव के बंदरों को मार डालूंगा। मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनेगा तुम। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके हिरण ने गांव के सभी बंदरों को मारने लगा। ऐसे करते करते गांव के बंदरों की प्रजाति ही विलुप्त हो गई। 10 साल बाद। अरे भाग्यवान, आज अपना पुत्र 10 बरस का हो गया। और भाग्यवान, अब कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गांव के सभी बंदरों को मार दिया है। आज मेरा पुत्र 10 बरस का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी में मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। पुत्र, तू जाकर तैयार हो जा, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे मिठाई बांटने। एक पड़ोसी गांव में से एक बंदर रामपुर बंदर बंदर अजी देखो बंदर, अजी देखो गांव में बंदर घुस आए हैं। अरे भाग्यवान, ये बंदर कहाँ से आ गया? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। हीरा ने अपना तीर चलाया तो उसका तीर बंदर की जगह उसके पुत्र को जा लगता है और हीरा लाल का बेटा मौके पर ही खत्म हो जाता है। बेटा, जब तुम्हारे पुत्र की आयु 10 वर्ष की होगी, तब उसकी मृत्यु तेरे हाथ ही होगी हीरालाल। इसी तरह साधु की बात सच हुई और पुत्र की मृत्यु उसके पिता के हाथों ही हुई।